तो सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब इस भवसागर में हम सबको चेताने के लिए बार बार मनुष्य रूप में आते हैं। उनका रूप मनुष्य जैसा नहीं है, लेकिन हम मनुष्य रूप धारण करके बैठे हैं, इसलिए हम मनुष्यों की ही भाषा समझते हैं। इसलिए उनको एक मनुष्य बन के मनुष्य को समझाने के लिए आना पड़ता है। और जब वो आते हैं तो इस संसार में बिना किसी माँ के गर्भ के आते हैं। यानी जितने भी अवतार आते हैं वो माँ के गर्भ से आते हैं, लेकिन कबीर साहब बिना माँ के गर्भ के आते हैं। यानी प्रकट होते हैं, वो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। काशी में लहर तारा जो तालाब है, वहाँ कमल के फूल पे प्रकट हुए। नीरू और नीमा नामक दो जुलाहे मियाँ बीवी थे। वो कहीं जा रहे थे तो रास्ते में प्यास लगी, तालाब के पास पहुँचे तो वहाँ पर कबीर साहब उनको मिले। उनके पास अपनी कोई औलाद नहीं थी, अपना कोई बच्चा नहीं था, तो कबीर साहब को लेके वो अपने घर चले गए। कबीर साहब के आने का मकसद केवल ये था कि हम सब जीव अपने असली घर को जानें, अपने असली घर को पहचानें, अपने असली घर को वापस चले जाएं। क्योंकि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, ये दुनिया जो आपको दिखाई दे रही है, सूरज चांद सितारे, धरती आकाश पाताल, असल में ये हमें लगता है कि हमें ये परमात्मा ने हमारे लिए बनाई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये दुनिया हमारे लिए बनाई होती तो हमें बार बार ये दुनिया छोड़ के ना जाना पड़ रहा होता। हमारे माँ बाप, दादा दादी, परदादा सब चले गए, हम भी चले जाएंगे, आने वाली पुश्तें भी चली जाएंगी। इस संसार में कोई रह ही नहीं सकता, सबको जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर से इसी संसार में वापस भेज दिया जाएगा, अगला जन्म लेके, अगले माँ बाप, अगले भाई बंधु, अगला घर, अगला शहर, अगला गांव। पिछली जितनी भी यादें हैं भूल जाओगे, अगली कहानी शुरू कर लोगे। आज हम लोग जहाँ बैठे हैं, ये हमारा कोई पहला जन्म नहीं है। जन्मों जन्म के माता पिता, जन्मों जन्म के भाई बहन, जन्मों जन्म के कितने ही घर छोड़ के आज हम इसको अपना घर मान बैठे हैं। आज हम इनको अपने माता पिता मान बैठे हैं। आज हम इस देश को अपना देश मान बैठे हैं। लेकिन ये चक्र सदा ही चलता रहेगा। इस चक्र को ख़त्म करने के लिए सतगुरु कबीर साहब इस दुनिया में आते हैं। तो जब माँ बाप यानी नीरू और नीमा जब उनको अपने घर ले जाते हैं तो कबीर साहब एक लीला खेलते हैं। और वो लीला क्या है? एक बालक रूपी लीला। यानी वो पहले बालक बनते हैं, फिर धीरे 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 जैसे आम आदमी जवान होता है वो भी जवान होने की लीला करते हैं। फिर एक आम आदमी बूढ़ा होता है, वो भी बूढ़ा होने की लीला करते हैं। ये लीला इसलिए करते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए कि ये कौन है। ऐसा लगेगा कि हमारे जैसे ही हैं, हम भी जवान हो गए, ये भी जवान हो गया, हम भी बूढ़े हो गए, ये भी बूढ़ा हो गया। यानी 120 साल की लीला कबीर साहब इस संसार में करके गए। लेकिन जब वो 5 साल के थे तभी उन्होंने सत्संग करना शुरू कर दिया था। 5 साल का छोटा सा बच्चा जब सतलोक की बातें करने लग जाए, जब असली घर की बातें करने लग जाए, इस काल की नगरी को कैसे छोड़ना है ये बताने लग जाए, तो सबको हैरानी तो होगी। जब कबीर साहब इस बात को दोहराते थे कि भाई ये देश हमारा देश नहीं है, ये ग्रह हमारा ग्रह नहीं है, ये लोक हमारा लोक नहीं है, हमारा असली घर परमात्मा का घर है। यहाँ तो हमें काल भगवान ने पैदा कर दिया है और पल पल हमारी मौत पता नहीं कैसे लिख दी है उसने। कहाँ कहाँ पे लोग मर रहे हैं। कोई ट्रक के नीचे आके मर जा रहा है, कोई बस के नीचे आके मर जा रहा है, कोई आग लग जाती है मर जा रहा है, कोई पानी में डूब के मर जा रहा है, कोई चलता चलता हार्ट अटैक हो जा रहा है, कोई पेड़ से गिर के मर जा रहा है, कोई बिल्डिंग से गिर के मर जा रहा है। तरह तरह की मौत, तरह तरह की मौत सबके लेखे लिख दी गई है और हमें मौत लिख के छोड़ दिया गया है, जैसे चूहे को जहर खिला के छोड़ दिया जाए। अब पता नहीं कौन सी गली में, कौन से नुक्कड़ में, कौन से घर में जाके वो मरेगा। इसी प्रकार
हम सबकी मौत निश्चित है, ये मौत लिखी जा चुकी है और हमें छोड़ दिया गया है कि जा जहां जा सकता है। और हम निडर होके, हम बिना किसी घबराहट के सारे काम कर रहे हैं। अगर अभी पता लग जाए कि मेरी किडनी फेल हो गई है, मेरे फेफड़े में कैंसर हो गया है, मेरे गले में कैंसर हो गया, मेरे खून में कैंसर हो गया है, एक भी दिन आपका चैन से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि आपको मौत 24 घंटे याद रहेगी। लेकिन अब आपको मौत याद नहीं है, इसलिए आपको दुनिया की सुख सुविधाएं दिख रही हैं, आपको बड़े बड़े मकान दिख रहे हैं, आपको ज़मीनें दिख रही हैं, आपको अपने बड़े बड़े बिजनेस दिख रहे हैं। किस लिए? क्योंकि मौत याद नहीं है। जैसे ही मौत याद आ जाएगी, उसके बाद हर तरफ से आपका मन खट्टा हो जाएगा। उसके बाद आप कभी मकान दुकान के झगड़ों में नहीं लड़ोगे, कभी आप ज़मीनों के 1-1, 2-2 इंच के लिए जो आज मर रहे हो, कट रहे हो, ये कभी नहीं मरोगे इसके लिए। उसके बाद तुम्हें बस एक ही बात समझ में आएगी कि इस दुनिया को छोड़ के जाना है मेरे भाई। तो ये सब तब होगा जब तुम्हें मौत की याद आ जाएगी। और कबीर साहब 5 साल की उम्र में ही हम सबको मौत याद करवाने के लिए आए थे कि सबकी मौत निश्चित है, इससे पहले कि मौत आ जाए तुम क्या करो, तुम अपने असली घर की टिकट कटवा लो। टिकट कटवा लो का मतलब तुम अपने गुरु से नाम दीक्षा लेके अगले लोक में जाने की तैयारी कर लो। लोक कहना पड़ता है, असल में वो लोक भी नहीं है। जो मालिक का स्थान है, जो मालिक का घर है, वो लोक अलोक से न्यारा है। तो कबीर साहब यही समझाने आए थे कि इससे पहले कि मौत आए मरना सीख लो, इससे पहले कि ये काल तुम्हें ख़त्म करे अमर हो जाओ। अमर कैसे अमर होंगे, यही बताने के लिए कबीर साहब इस संसार में आए। तो 5 साल की उम्र में जब वो सत्संग करने लगे तो लोग उन्हें पूछने लगे कि इतनी बड़ी बड़ी बातें तुझे कहाँ से आईं, कौन है तेरा गुरु, कहाँ से तूने इतना बड़ा ज्ञान लिया। इस बात के आगे कबीर साहब कुछ बोल नहीं पाते थे, क्योंकि उन्होंने कोई गुरु धारण ही नहीं किया। उनको किसी गुरु की जरूरत ही नहीं थी, वो तो खुद जगत की इच्छा के लिए, हमारी इच्छा थी कि हम इनका गुरु पूछें, तो हमारे लिए उन्होंने एक गुरु धारण किया। कौन सा गुरु धारण किया? रामानंद। ये रामानंद कौन थे? ये बनारस में एक ब्राह्मण थे। ये ऐसे ब्राह्मण थे जो केवल ऊंची जात वालों को ही दीक्षा देते थे। ये नीच जात वालों को, शूद्रों को दीक्षा नहीं देते थे। लेकिन कबीर साहब जुलाहे थे, शूद्र थे, तो जब वो उनके पास दीक्षा लेने गए तो 7 पर्दे लगा दिए गए। कबीर साहब ने कहा मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो रामानंद जी ने उसको मना कर दिया कि हम किसी शूद्र को दीक्षा नहीं देते। इतना कह के रामानंद जी चले गए। अब कबीर साहब ने एक लीला रची। क्या किया? रामानंद जी तड़के तड़के सुबह 3:30-4 बजे पंचगंगा घाट पे बनारस में स्नान करने जाते थे। तो कबीर साहब ने क्या किया? उसी अंधेरे में वो सीढ़ियों पे लेट गए। जब रामानंद जी पंचगंगा घाट पे स्नान करने आए तो उनका पैर उनके कबीर साहब के माथे पे लगा। लेकिन लीला ये करी कि उन्होंने 6 महीने का बालक बन के दिखा दिया। जब 6 महीने के बालक के सिर पे पैर लगा तो गुरुजी ने बालक को गले से लगा लिया, क्योंकि जात तो पूछ नहीं सकते थे 6 महीने के बालक से। तब उनको पूछा, उनको बोला कि रो मत बेटा, राम राम बोल। बस उसी राम राम की दीक्षा कबीर साहब ने ले ली। उनको दीक्षा की जरूरत नहीं थी, उनको कोई राम राम नहीं जपना था, वो बिना राम जपे ही राम थे। लेकिन एक मर्यादा के लिए, जग मर्यादा के लिए उन्होंने रामानंद जी को गुरु बनाया। जो खुद पत्थर पूजते थे उसको गुरु बनाया, जो मूर्ति पूजा करते थे उसको गुरु बनाया, और जो गुरु बना रहे हैं कबीर साहब, वो मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। यानी जो गुरु काम करता है चेला उसी का खंडन करता है। लेकिन लोग फिर भी नहीं समझ पाए
कि कबीर साहब क्या हैं, किस हस्ती को कबीर कहते हैं। वो आज तक रामानंद जी का चेला ही बना के घूम रहे हैं दुनिया वाले। कबीर साहब वो हैं जो मूर्ति का खंडन करते हैं और आत्म राम की महिमा गाते हैं, और रामानंद वो थे जो आत्म राम को जानते तक नहीं और मूर्ति को भगवान मानते थे। तो कबीर साहब ने जब उनसे दीक्षा ले ली, उसके बाद जब उन्होंने डंके की चोट पे कहा कि मेरा गुरु रामानंद है, अब मेरा ज्ञान सुनो, ये मुझे गुरुजी ने ही बताया है, तब जाके लोग उनके शिष्य बनने लगे और धीरे 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 64 लाख चेले बन गए। लेकिन कबीर साहब ने ज्ञान दिया क्या? असल मुद्दा ये है, क्या कबीर साहब राम राम जपने आए थे? क्योंकि राम राम तो बहुत पहले से त्रेता युग से चलता आ रहा है। क्या कबीर साहब कोई नाम जपने आए थे? नाम तो त्रेता से भी पहले सतयुग से चलता आ रहा है। कबीर साहब यहाँ ना तो कोई नाम जपने आए थे और ना ही कोई राम राम जपने आए थे। कबीर साहब यहाँ क्या करने आए थे, इसको अच्छी तरह समझ लेना। कबीर साहब इस दुनिया में जितने भी नाम जपे जाते हैं, चाहे हिंदुओं के नाम राम राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, कोई भी नाम हो, चाहे मुसलमानों के नाम अल्लाहु अकबर या खुदा, कोई भी, चाहे कलमा हो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, चाहे वो नमाज हो, कोई भी, चाहे वो कोई अन्य धर्म का सिख भाई है तो वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा है, या कोई ईसाई हालेलुया हालेलुया कर रहा है, कबीर साहब हर प्रकार के नाम को छुड़ाने के लिए आए थे। क्यों छुड़ाने के लिए आए थे? कारण क्या है? कबीर साहब कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी कबीर साहब उस राम की बात कर रहे हैं, उस अल्लाह की बात कर रहे हैं, उस गॉड, उस खुदा की बात कर रहे हैं, उस वाहिगुरु की बात कर रहे हैं जो आपके पास में है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, यानी वो चीज आपके बिल्कुल पास है। परमात्मा आपके बिल्कुल पास है, बस आपको एहसास नहीं है उसका। अब जब उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो जो भी परमात्मा का इच्छुक होता है, जो भी परमात्मा से मिलने की इच्छा करता है, वो क्या करता है? वो पास की जगह दूर ढूंढने लग जाता है। बस इतनी सी गलती है। यानी जो चीज हमारे पास में है और हमें नहीं पता है, मान के चलो ये कटोरी हमारे पास में है लेकिन ये मेरे पीछे है, अब इसको ढूंढने के लिए जब मुझे पता नहीं है यहाँ पे है, तो मैं क्या करूंगा? मैं आगे की तरफ बढ़ जाऊंगा। यानी वस्तु यहीं रह गई और मैं आगे खोजता चला गया, तो मैं वस्तु पास हुआ कि और दूर हो गया? बस इतनी सी बात समझनी है। यानी जो चीज मेरे पास है उसको ढूंढने के लिए मैं कभी केदारनाथ जा रहा हूं, कभी मैं अयोध्या जा रहा हूं, कभी मैं वृंदावन जा रहा हूं, कभी मैं मक्का मदीना जा रहा हूं, कभी मैं हेमकुंड साहब जा रहा हूं, कभी मैं रोम जा रहा हूं, इटली जा रहा हूं, कभी मैं चर्च में जा रहा हूं, कभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जा रहा हूं। बस गलती इतनी सी है। यानी जो चीज मेरे पास है उसे ढूंढने के लिए मैं बढ़ता ही चला जा रहा हूं, अब वो मिलने वाली नहीं है। वो कब मिलेगी? जब मैं वापस उसी जगह पहुंच जाऊंगा जहां से मैं चला था, क्योंकि कटोरी तो यहीं पड़ी थी, कटोरी तो यहीं थी और मैं घूमता घूमता सड़क तक चला गया। अब कटोरी कहाँ मिलेगी? वापस यहीं आके मिलेगी। बस इसी बात को समझाने के लिए कबीर साहब इस संसार में आए थे। क्या कहते हैं? मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, क्योंकि वस्तु पास में है। अगर खोजी होगा तो खोजने लग जाएगा, पास ही में मिल जाएगी तुरंत। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब कबीर साहब ने बोला मैं विश्वास में हूं, अंधविश्वास में नहीं। विश्वास और अंधविश्वास में क्या फर्क होता है? अंधविश्वास वो होता है जो बिना किसी परख के किसी पर भी कर लिया जाए,
यह अंधविश्वास है। अंधविश्वास में परख नहीं करी जाती, जैसा किसी ने कह दिया बस भेड़ की तरह चल पड़ना है आगे। और विश्वास क्या होता है? जब परखने के बाद कहते ना इस लड़के पे मुझे पूरा विश्वास है। क्यों? मैंने परख लिया इसे 5-7 बार, मैंने ऐसी ऐसी चीजें इसको बोली हैं और इसने वैसे ही किया है। मैंने 10 लाख रुपए भी दिया इसे बैंक में जमा कराने के लिए, 10 लाख जमा करा के आया है। ये 2-4-5 हजार में गिरने वाला नहीं है, ये पूरा परख लिया मैंने इसको। तो जब हम पूरे परखने के बाद फिर विश्वास करते हैं तो उसे अटल विश्वास कहते हैं, अंधविश्वास नहीं।